हाँ, जब समझाइए। एक ही परम तत्व पांच अलग अलग रूपों में हम्म। प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, तब वो हम्म। क्या कहते हैं, विष्णु रूप को श्रेष्ठ रखते हुए ब्रह्मा जी को नीचे शिव जी को दासत्व भाव में दिखाते हैं। ठीक है। और हम्म। किसी हम्म। कल्प में क्या हम्म। कहते हैं, दुर्गा माता को शिव जी को या ब्रह्मा जी को हम्म। श्रेष्ठ रखते हुए और अन्यों को दासत्व भाव में दिखाते हैं, दिखाया जाता है। हम्म। अब इसका कारण क्या हम्म। है, एक तो ईश्वर की अपनी मर्जी, वो कब किस कल्प में अपने किस रूप को परम दिखाए। दूसरी बात यह है हम्म। कि अन्यों की भक्ति वहां पर इसलिए गौण की जाती है कि जिसका जिस वहां पर वो जो बात कही जा रही है ना, कि जो जो ये वाली भक्ति है वो आपके लिए मोक्ष नहीं दे पाएगी या ऐसा है वैसा है, वो इस रूप हम्म। में दी जा रही है, वो बात कि अनन्यता की रक्षा हम्म। हो सके। अनन्यता की रक्षा क्या होती है कि जैसे हम्म। मेरी माँ से अच्छी माँ दुनिया में कोई नहीं है। हम्म। कोई व्यक्ति जब ये बात कहता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि दुनिया की सारी माँ खराब है। ठीक है। हम्म। उसका अर्थ अपनी माँ में सब सब कुछ अपनी माँ में ही ध्यान देने का उसका भाव होता है। इस भाव को ही हम्म। प्रकट किया जाता है जब किसी एक हम्म। तत्व को श्रेष्ठ और अन्य तत्वों को वहां पर पीछे किया जाता है। तो जब भी आप ये बात कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए ऐसा क्यों कहा गया है या शिव जी के लिए ऐसा क्यों कहा गया है, उसी ग्रंथ हम्म। में किसी इन पांचों तत्वों में से किसी एक तत्व को वहां पर परम कहा जा रहा होगा कि नहीं, ये आप बताओ। हाँ, उस दिन तुम्हारा प्रमाण सही हो जाएगा जब एक ही ग्रंथ में, एक ही उसमें पांचों तत्वों को मना कर दिया जाए कि नहीं, उनमें से ही किसी एक को परम और बाकी के चार को ये कहा जा रहा होता है कि नहीं नहीं, इनकी भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, वही परम है। ठीक है। पांचों के पांचों तत्वों को पीछे कर दिया जाए एक साथ एक ही ग्रंथ में, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। आपके पास कैसा प्रमाण है, सुनो, आपके पास कैसा प्रमाण है कि जब दुर्गा जी को श्रेष्ठ दिखाया जा रहा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को दासत्व भाव में दिखाया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी विष्णु महेश के दासत्व को निकालने के लिए आप दुर्गा पुराण लाओगे, भगवती पुराण लाओगे। उसके बाद जब दुर्गा माता को जब दुर्गा माता की पर ब्रह्मता की बात आएगी तो दुर्गा माता को विष्णु पुराण में, शिव पुराण में दासत्व भाव में दिखाया जाएगा, वहां विष्णु और शिव को श्रेष्ठ बताया जाएगा। तो दुर्गा माता का जो परम ब्रह्म वाला रूप है उसको नष्ट करने के लिए आप विष्णु पुराण और शिव पुराण को लाओगे। तो इसको कहते हैं सेलेक्टिव पॉलिटिक्स, कि आप तो इसका अर्थ अपने भगवती इसका अर्थ पुराण ये के हुआ उस कि अंश को केवल निराकार। माना जहां से आपने भगवती पुराण के केवल उस अंश को माना जिसमें ब्रह्मा हम्म। विष्णु महेश का दासत्व भाव सिद्ध हो रहा है, मगर भगवती पुराण के उस अंश को नहीं माना जिसमें कृष्ण को परमेश्वर, जिसमें दुर्गा माता को परमेश्वर परम ब्रह्म कहा जा रहा है। तो उसकी एकाग्रता हम्म। भंग होगी। मैंने बताया ना कि अनन्यता के भाव की रक्षा के लिए इस तरीके की लीला में विष्णु भगवान के जो कारण, वो जो कार्य भेद से औपाधिक धरातल पर जो ये हम्म। देवता के रूप में जो वो लोग होते हैं वहां पर उनको पीछे कर दिया जाता है, परम तत्व के रूप में उन्हीं पांचों में से किसी एक तत्व को आगे किया जाता है। तो गायत्री के अरे रूप तो में अगर मोक्ष प्राप्त हो, मैं एक वही मिनट तो पूछ रहा भाई हूँ। साहब अमित मैं जी, वही तो पूछ रहा हूँ, जिस गायत्री भी के रूप गल में तुमने अगर ये मोक्ष घटाता वो प्राप्त हो बात रहा सच है तो थी जब ना। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश एक हैं, तो गायत्री के रूप में यहाँ जो अरे मोक्ष तो प्राप्त हो रहा है वो विष्णु से भी हो रहा है, वो ब्रह्मा से भी हो रहा है। आपको कोई हाँ। ऐसा प्रमाण देना चाहिए जहां पर एक साथ इन पांचों तत्व में से सबकी भक्ति को मना कर दिया जाए और किसी अन्य का चिंतन वहां बता दिया जाए। जहां से आप मैं ये देते हैं प्रमाण वहीं दे से, सकता हूँ, इन जहां से आप इन प्रमाण पांचों की देते एक हैं, साथ भक्ति करी जाती सुनिए है। सुनिए, जहां से आप प्रमाण देते हैं वहीं से हमारे द्वारा बताए गए पांच में से किसी एक तत्व को श्रेष्ठ कहा जा रहा होता है। जहां से भी दुनिया में जब भी तो आप इसका अर्थ तो सारी यही हो गया ना कि सारे पांचों सुनो एक नहीं है। सुनो सारे वैदिक वांग्मय में से जब भी आप किसी की भक्ति को मना करने वाला आप प्रमाण दोगे तो वहीं पे हमारे हम्म। द्वारा पूज्य पांच तत्वों में से कोई एक तत्व की वहां पर भक्ति बताई जा रही होगी। ठीक अरे है। भाई, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि पांचों एक नहीं है। अरे पांचों अरे एक अमित भाई हैं, जी। लीलागत भेद है, जिसकी जिस लीला के द्वारा अरे जिसमें तो मन लगा पांचों एक है नहीं है ये उस कहे ना। है। क्यों कहें, अरे क्योंकि शिवांग श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं एक है तो एक कहेंगे ना। लीलागत भेद है और
क्या कहते हैं वो रुचिगत भेद है, रुचिगत भेद है, लीलागत भेद है। जैसे किसी को महिषासुर को मारने वाली लीला में इंटरेस्ट है, अब वो उस तरीके से भगवान को प्राप्त करना चाहता है भगवती के रूप में, उसके लिए भगवान कृष्ण की जो लीला होगी उसके द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग कठिन होगा, क्योंकि उसकी रुचि किसमें है, महिषासुर वाली लीला में। तो जब वो महिषासुर वाली लीला में उसकी रुचि है, तो वहां पे जो परम तत्व है उसके अनुसार जब वो भक्ति करेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। मगर यदि वो उस समय उसकी रुचि तो महिषासुर वाली उसमें है और वो भक्ति करने का प्रयास करे कि मैं जन्माष्टमी क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला के द्वारा, तो उस रूप से यहाँ पर ऐसे अनंतता की रक्षा के लिए कहा गया है। अब मैं आपको एक प्रश्न बोल करके और बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर देखो, इन्होंने जो प्रमाण बताया है ना, क्या कहते हैं पाड़ी जी, इन्होंने जो प्रमाण बताया है 820 नंबर पेज खोल के वो प्रमाण इनको दिखा दीजिए कि ये लास्ट पैराग्राफ है जो, इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे जाइए इसी में। एक मिनट। केवल गायत्री उपासना में ही तत्पर रहकर द्विज मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये बीच में लिखा है केवल गायत्री उपासना में ही तत्पर रहकर। यहीं से ये शिव और विष्णु की उपासना को ना मानना मानेंगे, वहीं से गायत्री उपासना को मानना नहीं मानेंगे। ये दिक्कत होती है इनकी। अरे बात तो इनसे देखिए, हमारे लिए पांचों तत्व ईश्वर हैं, तो ये जब भी प्रमाण देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, तो वहां पर हमारे द्वारा मान्य पांचों तत्व में से कोई ना कोई एक ईश्वर जरूर होगा। ठीक है, तो इनसे यहाँ पर ये कहिए ऐसा प्रमाण लाइए जहां पर ये तीनों तो नीचे हो मगर हमारे द्वारा पांचों तत्व में से किसी एक को ईश्वर ना कहा जा रहा हो। ऐसा प्रमाण इनके पास आजीवन कभी नहीं है पुराणों से। जी एक चीज, अब दूसरी बात आती है, कहाँ चले गए क्या? चले गए।